हालेलुया। मसीह के नाम में आप सबकी सलामती हो। खुदावंद आप सबको बरकत दे। आज जो मेरे पास टीचिंग है वो बड़ी स्पेशल है शागिर्दों के लिए। जैसे कि आपको पता है राफा जो है वो है ही शागिर्दों की, और वो है ही शागिर्दों से, और वो हमेशा से थी ही शागिर्दों की। देखिए असल मिनिस्ट्री बुक ऑफ एक्ट्स में, माल की किताब में जो वो शागिर्दों की थी। तो अब जो है बुक ऑफ एक्ट्स ज़रा पुरानी हो गई है, तो खुदावा ने कहा थोड़े नए ज़माने की बुक ऑफ एक्ट्स को लेके आए, जिसको कहते हैं एक्ट्स ऑफ राफा। ठीक है, वह एक्ट्स ऑफ द अपोस्टल्स थी, अब एक्ट्स ऑफ राफा है। ये राफा के अंदर जो खुदावा ने काम किए। तो आज के हमारे सब्जेक्ट का नाम है अंडरस्टैंडिंग द प्रिंसिपल, पावर एंड पोजीशन। अंडरस्टैंडिंग द प्रिंसिपल, पोजीशन एंड पावर by one and only your friend, your brother, God's servant, Darius speaker. Yo. Okay, so the principle of prayer and preparation. तो मैं शागिर्दों को आज कुछ कानून सिखाऊंगा। मैं किसी जगह पे गया हुआ था और मैं से बात कर रही थी एक डियर लेडी, और मैंने बोला आप जो भी बात कर रही हैं आप सही कह रही हैं, काफ़ी जोश में भी, मगर जो कानून है खुदा का उसके मुताबिक आप गलत है। और क्योंकि वो खातून बहुत जोश में थी और मैं जोश में आके मुझे बोला कानून को छोड़ो, और मैं क्या नहीं यानी कानून को छोड़ो। और मैंने कहा कानून ही को तो नहीं छोड़ सकते, ये प्रिंसिपल्स को छोड़ो, जो मैं कह रही हूँ वो सुनो। मैंने कहा ना 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 ना, जो मैं कह रहा हूँ वो सुनो आप, क्योंकि जो प्रिंसिपल्स है इसी के ऊपर सारी पोजीशंस और पावर्स खड़ी होती हैं, प्रिंसिपल के ऊपर। और ये प्रिंसिपल आपके स्कूल का नहीं है, ये यूनिवर्सिटी का कोई BSN का प्रिंसिपल है आपका। ये प्रिंसिपल्स जो हैं ये यूनिवर्स के ऊपर खुदा ने स्पिरिट में और फिजिकल में कुछ प्रिंसिपल्स खड़े किए हैं और उसी के मुताबिक पूरी चीज़ें गवर्न करती हैं। इलेक्ट्रिसिटी के प्रिंसिपल्स हैं, केमिस्ट्री के प्रिंसिपल्स हैं, खाना पकाने के कुछ प्रिंसिपल्स हैं, शादी करने के भी कुछ प्रिंसिपल्स हैं। गलत करोगे गलत शादी पड़ेगी। खुदा का मसला नहीं है, आपको पता नहीं था, यह आपका मसला है, आपने पूछा नहीं। लाइकवाइज औलाद पैदा करने की कुछ प्रिंसिपल्स हैं। रिप्रोडक्शन, until two life fuses there cannot be another new life, that's the principle, जिसको जेनेसिस और एजेनेसिस कहते हैं। लाइफ मस्ट इवॉल्व आउट ऑफ लाइफ, प्रिंसिपल्स हैं। इसी तरह स्पिरिचुअल कुछ प्रिंसिपल्स हैं जो कि बहुत सारे लोगों को पसंद नहीं है और जानना नहीं चाहते, इसलिए वो फिर भलाई को भी नहीं जान पाते, स्पिरिचुअल लाइफ में सक्सेस को भी हासिल नहीं कर पाते। वो सिर्फ महज सुनने वाले होते हैं, कभी सुनाने वाले नहीं होते। वो सिर्फ महज नीचे बैठने वाले रहते हैं, कभी ऊपर खड़े होने वाले नहीं बन पाते। वो सिर्फ जी सर जी सर जी सर कहने वाले होते हैं क्योंकि उन्होंने प्रिंसिपल नहीं समझा। और वो नहीं होता जिनको बोले सर प्लीज आए, सर प्लीज आए, सर जरा सा प्लीज करीब आए। यही फर्क है, जो कामयाब होता है जो नहीं कामयाब होता है। कामयाब वालों को प्रिंसिपल समझ आते हैं, वो अप्लाई कर लेते हैं। इट्स जस्ट लाइक दैट, एक बंदा है वो कवार है और वो बोले खुदावन मैनू औलाद दे, खुदावन मैनू औलाद दे, खुदावन मैनू औलाद दे। और पास साहब के पास चला जाता है और पास साहब को बोलता है खुदावन मैनू औलाद नहीं देता। पास साहब कहते क्यों? यार पता नहीं क्यों नहीं देता, मेरा ईमान भी चंगा है, बड़ा अच्छा ईमान है, मेरी प्रेयर लाइफ भी बड़ी स्ट्रॉन्ग है, 7 आवर्स अ डे मैं प्रेयर करता हूँ, ठीक है, और मैं दयाकी भी देता हूँ, और मैं रास्ते से चलता हूँ, मैं गुनाह भी नहीं करता। अब सारी चीज़ें वो सही कर रहा है और खुदा उसको औलाद नहीं दे रहा क्योंकि उसको बच्चे बहुत पसंद है। और पास साहब पूछते हैं आपकी वाइफ कहाँ है, उसको साथ लेके आओ। कहता पास साहब मेरी शादी नहीं हुई। देखो आप लोगों को ये बातें कैसी समझ आ रही है, फौरन ठक समझ आई ना।
आपको पता है शादी नहीं तो बच्चे कहाँ से आने हैं? जब टू लाइफ फ्यूज होगी तो अनदर लाइफ क्रिएट होगी। इसको हम बायोलॉजी में जेनेसिस बोलते हैं, ठीक है? दिस इज जेनेसिस। आपको ये तो पता है जब तक टू लाइफ्स की फ्यूजन होती है तब न्यू लाइफ बर्थ करती है, जिसको जेनेसिस बोल रहे हैं। आपको ये नहीं पता जब तक होली घोस्ट की आपके साथ फ्यूजन ना हो आप कभी भी खुदावन के साथ सक्सेस हासिल नहीं कर सकते। दैट्स द प्रिंसिपल। तो आपको फिजिकल प्रिंसिपल्स तो बड़े अच्छे पता हैं, जो स्पिरिचुअल प्रिंसिपल्स पता हैं जो कि आपको कामयाब करते हैं। कानून की बात कर रहा हूँ, वो नहीं जानने, बस शादियों के कानून जानने, रियल लाइफ के कानून नहीं जाने जिससे आप कामयाब होते हो। तो लाइक वाइज तो मैं वो कुछ प्रिंसिपल्स आपको एक्सप्लेन करूंगा। आर यू रेडी? आर यू रेडी? सो द प्रिंसिपल ऑफ प्रेयर एंड प्रिपरेशन। Anan, while Jesus was praying inside the garden, when Jesus was praying inside the garden, the disciples ought to be praying outside the garden. जब यीशु मसीह गार्डन के अंदर दुआ कर रहा था तो शागिर्दों को चाहिए था वो गार्डन के बाहर दुआ करते, मगर वो क्या कर रहे थे? जब यीशु मसीह गार्डन के अंदर दुआ कर रहा था तो शागिर्दों को चाहिए था वो गार्डन के बाहर दुआ करते। यीशु मसीह को गार्डन में कोई बगीचे जो वो माल्टे तोड़ने थोड़ी लेके गया था। एक सेब, एक केला और बाकी 8 माल्टे। खुदावन किसी मकसद से लेके गया था। नोमा भाई को खुदा लेके गया वहां पे ऑरेंजेस थोड़ी जमा करने हैं। नोमा भाई ऑरेंजेस जमा कर रहे हैं, सरफराज भाई बनानास जमा कर रहे हैं, सलमान एप्पल्स जमा कर रहा है। भाई खुदावन अंदर दुआ करने गया, तुम बाहर दुआ करो। फिर गाना गा गीत गाते हो अपना, यसु मेरे बगीचे च आ, यसु प्यारा, क्या कौन सा गीत है? मेरे दिल दे बगीचे बिच आ जा, यसु प्यारे आ तू। तो ठीक है, मेरे दिल नो कर दे पाक साहब रखवा, क्या था? हाँ, वो दूसरा है। खैर एनीवेज मैं कहना ये चाह रहा हूँ आपको कि जब यीशु मसीह गार्डन के अंदर गेत्सेमनी के अंदर दुआ कर रहा था तो शागिर्दों को चाहिए था कि वो बाहर दुआ करते, जो कि वो नहीं कर रहे थे। वो क्या कर रहे थे? सो रहे थे। आगे सुनो, रेडी? जब मूसा 40 दिन 40 रात पहाड़ी के ऊपर वेटिंग अपॉन द लॉर्ड कर रहा था तो यशवा पहाड़ी के नीचे मूसा का वेटिंग अपॉन हिज मास्टर कर रहा था। डिफरेंट लोकेशंस हनान बट सेम प्रिंसिपल्स, different positions Hanan but same principle. Moses was the master, Joshua was the disciples, but they were doing the same thing. Moses was on the mountain, Joshua was down at the mountain, but they were doing the same thing. Brother, it's about doing the same thing. If you want to have the same results, you gotta do the same thing. Jesus. मूसा पहाड़ी के ऊपर खुदा का इंतजार कर रहा है, यशवा उसका नौकर और उसका शागिर्द, जो बाइबल मुकद्दस कहती है खरूज से ऑल द वे फ्रॉम एक्सोडस टू ड्यूटरोनोमी, खरूज से इस्तिस्ना तक उसका नौकर वो शागिर्द कहलाता है। वो पहाड़ी के नीचे इंतजार कर रहा है। मूसा की पोजीशन अलग है, वो उस्ताद है। यशवा की पोजीशन अलग है, वो नौकर या शागिर्द है। मूसा की लोकेशन डिफरेंट है, प्लेस डिफरेंट है, वो पहाड़ी के ऊपर है। यशवा की पोजीशन डिफरेंट है, वो पहाड़ी के नीचे है। मगर जो मूसा पहाड़ी पे कर रहा है वही यशवा पहाड़ी के नीचे कर रहा है। और कुछ देर के बाद जब मूसा मर गया तो यशवा जो था मूसा की जगह पे खड़ा था। Why? Because it's about doing the same thing. Do you get it? ये प्रिंसिपल है, doing what the teacher is doing. ये बारे में नहीं है कि उस्ताद जी ने मेरे को अपनी अंगूठी नहीं दी, ये बारे नहीं, उस्ताद जी ने अपनी जैकेट नहीं दी, या अपनी लॉइन वाली बेल्ट नहीं दी, अपना लॉकेट नहीं दिया। फायदा हुआ लॉकेट में भूल गया पहनना। इस बारे में नहीं है, उस्ताद जी ने अपने चश्मे नहीं दिए डैडा ने मुझे, ओ भाई मैं नहीं दूंगा, मुझे नजर नहीं आता उसके बगैर। It's not about that. It's about doing the same thing.
जो मैं कमरे में कर रहा हूँ क्या आप कमरे के बाहर वो कर रहे हो? इतने ईमानदार है, कह रहे नहीं कर रहे। ठीक है। Now listen, a student may not have the same position and power as the teacher to stand and go on to the same location as teacher where the Lord has sent him, but he must have the same principles as the teacher. एक शागिर्द के पास उस्ताद जैसी पोजीशन नहीं होगी और जहाँ पे खुदावन ने भेजा है यानी वो प्लेस, तो शागिर्द शायद वहाँ पे नहीं जा सकता। मगर चाहे उस्ताद जैसी पोजीशन शागिर्द के पास है, चाहे उस प्लेस पे शागिर्द जा रहा है कि नहीं जा रहा है, जहाँ पे खुदावन भेज रहा है वो है या नहीं है, मगर शागिर्द के पास उस्ताद वाले कानून होने चाहिए। क्या मतलब? प्रैक्टिसिंग द सेम प्रिंसिपल दो नॉट हैविंग द सेम पावर और पोजीशन gets you into the place where you unlock the same power and receive the same position from God as your teacher. Only if he is doing the same principle as the teacher. क्या मतलब? अगर आप अपने उस्ताद की तरह जो उस्ताद कानूनों को प्रैक्टिस कर रहे हैं, उस्ताद जो चीज़ों को कर रहा है, अगर आप भी करो तो अगरचे आपके पास उस्ताद का रुतबा नहीं है, रैंक नहीं है, पोजीशन नहीं है, वो प्लेस नहीं है, मगर अगर वो आप चीज़ कर रहे हो तो ओवर टाइम आप अनलॉक कर लोगे खुदा से वो ब्लेसिंग कि आपके पास भी वही पोजीशन, रैंक और पावर हो जो उस्ताद के पास है, और यहाँ तक उससे आगे भी जा सकते हो। तो इसलिए मैंने कहा अगर टीचर कमरे के अंदर दुआ कर रहा है तो शागिर्दों को चाहिए कि वो भी सेम चीज़ ही करें कि वो कमरे के बाहर दुआ करें। मैं अंदर जाता हूँ दुआ करने, बाहर पता चलता शागिर्द सारे सो गए हैं, और मैं खुदावन का बोलता हूँ कि खुदावन ये तो वही बड़ा हाल है कि यीशु मसीह घर सामने गया दुआ करने के लिए, पीछे शागिर्द सारे सो गए। मैंने बोला चलो पत्ते वत्ते लगे हैं, हवा वेंटिलेशन होकर ठंडी हो रही है, साथ में पत्थर भी लगा है और वो पत्थर जो है मुझे तकिए नज़र आ रहे हैं। ठीक है, इसी के ऊपर सर रखो तो लम लेट हो जाए, चल भाई हो गए। सो खुदा ये देखता है कि टीचर भले कमरे के अंदर है और उसका शागिर्द भले कमरे के बाहर है, तो खुदा ये देख रहा होता है कि भले दोनों उस्ताद शागिर्द डिफरेंट लोकेशंस पे हैं। सुनिएगा गौर से, खुदा ये देखता है भले उस्ताद कमरे में है और शागिर्द कमरे से बाहर है, यानी दोनों डिफरेंट लोकेशंस पर हैं, मगर खुदा ये चेक करता है क्या दोनों सेम काम कर रहे हैं। क्या समझे? क्या सेम काम कर रहे हैं? देखो अगर मूसा पहाड़ी के ऊपर खुदा का इंतज़ार कर रहा है तो ये इंतज़ार करना प्रिंसिपल है, तो क्या उसका शागिर्द पहाड़ी के नीचे इंतज़ार कर रहा है? तो इसने बोला जरा उस्ताद जी लगे होते मैं भी कहीं ज़रा लग जाता हूँ, वेल्ड हो जाता हूँ जाके, मैं भी थोड़ी देर आ जाता हूँ, चलो मुझे टाइम मिल गया 40 दिनों का कि जो काम मैंने नहीं किए थे वो मैं कर रहा हूँ, यानी जो गुनाह मैंने नहीं किए थे मैं कर रहा हूँ ज़रा। देखिए उस्ताद को तो मैं कर नहीं सकता, जिसको मैंने जवाब नहीं दिया था मैं उसको भी जवाब दे दूँ, जिस जगह मैं नहीं गया था मैं उस जगह भी गया, जो नींद मैंने नहीं पूरी करनी थी की थी मैं वो भी कर लूँ। नो सर, अगर आप कामयाब होना चाहते हैं तो उस्ताद गायब हुआ है, आप भी गायब हो जाओ। दिस इज द प्रिंसिपल। अगर उस्ताद ने रोजे रखना शुरू किया, मौका नहीं छोड़ो मैंने भी रोजे रखने, क्यों? क्योंकि जो वो कर रहा है वो देखो, आई स्टिल रिमेंबर होली स्पिरिट ने मुझे बोला था कि मोसेस मेरे से मिला, एलिया मेरे से मिला, और पैराफ्रेज करके बताऊंगा बात, उन्होंने एक ही चीज़ की और कही मुझे जब वो मेरे से मिले, उसने बोला शारून अगर तू वहाँ चलना चाहता है, मूसा ने मुझे बोला जहाँ मैं चलता रहा हूँ, और एलिया ने बोला अगर तू वो फायर और पावर चाहता है जो मेरे ऊपर थी गिफ्ट, तो फिर तुझे वो करना पड़ेगा जो हम कर रहे थे। और मैंने पहले सिखाया भी हुआ पुराने मैसेजेस में, और वो नंबर 1 शर्त थी तन्हाई लंबी बड़ी जुदाई, तन्हाइयाँ मार देती है लोगों को। हाय मैनू कला ना छड्डियो, हाय मैनू कला ना छड्डियो, मेरे से दूर ना जाओ, मेरे करीब ना, कोई कहता करीब ना आओ, कोई कहता दूर ना जाओ, कोई जाए तो अब जाएगा, फिर हम बाग बगीचे चले जाते हैं, सो लेते हैं वहाँ जाके, है ना। तो द नंबर 1 डिमांड, एलिया और मूसा बाइबल के 2 बड़े नबी, मैं दोनों से मिला हूँ। और कुछ लोगों के लिए थोड़ा डिफिकल्टी होगी, देखते हो तो फारिग हो जाए पीछे,
आप ना मिले मेरे से, मैं थोड़ा और आपका जो है ना नर्व्स को खराब कर सकता हूँ, न्यूरॉन्स को, 3 बिलियन न्यूरॉन्स। सो दैट्स द ट्रूथ कि दे सेड पहली डिमांड प्रिंसिपल उन्होंने बताया ऑफ पावर विद गॉड इज लोनलीनेस, अकेला होना, तन्हा होना। जितनी ज़्यादा तन्हाई, जितनी ज़्यादा इंसानों से जुदाई, उतना ज़्यादा खुदावन की खुदाई। वाह जी वाह, शेर बन गया। उतना ज़्यादा खुदावन की खुदाई। तन्हाई, कितना ज़्यादा आप अकेले रहे हो, कितना ज़्यादा आप अकेले रहे। आपको पता है खुदावन की डिमांड्स मैरिड लाइफ के अंदर और मुश्किल हो जाती है अगर कपल जो है वो खुदावन की प्राइस को नहीं समझता। स्टिल रिमेंबर ऑरल रॉबर्ट्स को मैंने इनको ऑरल रॉबर्ट्स से बताया था कि खुदा मैं 3-3, 4-4 महीने घर नहीं जाता अपने बच्चों का देखने मुँह, और मेरी बीवी फिर भी पीछे जो है फेथफुली मेरा इंतज़ार करती है। ये स्टेमिना किसी किसी के पास होता है। 4 महीने का गैप, शट डाउन, कोई बात नहीं। ज़माने में कॉल्स भी नहीं थी, और वो तभी पता है ये मेरा शौहर है, मेरे से वफादार है, और पीछे बच्चों को पता है हमारा ये बाप है, आएगा। जो खुदा ने गायब किया, मूसा 80 दिन गायब हो गया था और कौम इसराइल बरगश्ता हो गई थी नीचे, पूरी कौम खराब हो गई। इट्स डिफिकल्ट, प्राइस एंड डिमांड्स ऑफ गॉड इज डिफिकल्ट, यू डोंट नो, इट्स डिफिकल्ट। अकेलापन, तन्हाई, ये प्रिंसिपल है। मरकस 14 बाब 38 आयत, मार्क 14 एंड वर्स 38, वॉच एंड प्रे, जागो और दुआ करो, लीस्ट यू एंटर इनटू टेम्पटेशन, ताकि तुम आजमाइश में ना पड़ो। द स्पिरिट ट्रूली इज रेडी, somebody say ready, but the flesh is weak। रूह तैयार है मगर जिस्म कमजोर है। जिस्म की तो क्या ही बात है भाई, रजता ही नहीं है, कभी राजी नहीं होता, ये नहीं राजी होता भाई। ओके, तो जो स्पिरिट मैन है, इंसान की रूह है, वो तैयार है अच्छा करने के लिए, मगर जिस्म भी तैयार है बुरा करने के लिए। लगाओ अपना सा, मैं तो करूँगा, जिस्म कहता है तू अपना कर, मैं अपना करूँगा, मैं तो करूँगा, तू दुआ कर, मैं तो गुनाह करूँगा। Then that's the flesh। तो अब the spirit of a man is indeed willing to do well, but due to the weakness of the flesh, it cannot and ends up doing bad। तो रूह अच्छा करना चाहती है, मगर जिस्म की कमजोरी की वजह रुकावट होती है और रूह अच्छा नहीं कर पाती। आप कितनी दफ़ा दुआ करना शुरू चाहते हो, आप दुआ करो, मगर नींद की बाहों से आपको निकलने में बहुत मुश्किल होती है। आप बहुत चाहते हो कि आप रोज़ा रखो, मगर भूख की जब भी आपको अपनी बाहों से निकलने नहीं दोगे, भूख लग जाएगी, नींद बैठ जाए आपको। आप बेड से उठना चाहते हो कि मैं दुआ करूं, और जैसे ही आप बेड से ऐसे उठने लगते हो और बेड आपको कहता है तू नहीं जाएगा कहीं पे, नहीं, और सोना है, और सोना है। और कलाम कहता है नींद की एक और झपकी और तू गया काम से। सॉरी, ऐसा नहीं लिखा मैं, मगर आपको दिल की बात दिल ट्रांसलेट कर रहा हूँ, दिल ट्रांसलेट कर रहा हूँ। लिखा ऐसे नहीं है, मगर मतलब यही है, तो गया काम से। एनीवे, तो जीसस ने कहा वॉच एंड प्रे, जागो और दुआ करो, ताकि तुम आजमाइश में ना पड़ो। क्यों? क्योंकि जब तुम दुआ करोगे, तुम ग्रेस और एम्पावरमेंट रिसीव करोगे, ताकि तुम ओवरकम कर सको और परसिस्ट कर सको जिस्म की कमजोरी से, ताकि तुम रूह की मर्जी को पूरा कर सको। सादा लफ्ज़ों में, जब तुम जागोगे, सोओगे नहीं, जागोगे, दुआ करोगे, तो तुम्हें खुदा सुपर नेचुरल एनर्जी और ग्रेस देगा, ताकि तुम जो तुम्हारा जो जिस्म चाह रहा है ना ये करना, वो तुम ना करो, वो तुम ना करो जो तुम्हारा जिस्म चाह रहा है। तभी उसने बोला रूह हमेशा तैयार है, किस चीज के लिए? दुआ करने के लिए। बट जिस्म क्या है? कमजोर है। किस बात के लिए? दुआ ना करवाने के लिए, क्योंकि जिस्म को पता है अगर इसने दुआ कर ली तो मैं कमजोर पड़ जाऊंगा, स्पिरिट भारी पड़ जाएगी, और रूह की मर्जी जब पूरी होगी तो जिस्म मर जाएगा। इसलिए आप में से सारे जो हैं मुबारक को दुआ नहीं करते ज्यादा, अगर करोगे जिस्म मर जाएगा। Because of lack of prayer, now listen, because of lack of prayer, the flesh keeps playing with you.
दुआ की कमी की वजह से आपका जिस्म आपके साथ खेलता रहता है, आपका जिस्म आपसे खेलता रहता है, और रूह जो है वो सिर्फ राजी रहती है, वो रजामंदी में रहती है। पता नहीं कदों बुलाएगा मैनू, पता नहीं कदों मेरी गल मानेगा। ऐ मुंडा तो जिस्मानी हो गया है, कहता रूहानी है तो कम जिस्मानी है। कि मतलब कि अब रूह बेचारी वेटिंग पे लगी हुई है कि बुलाएगा मुझे, थोड़ी लिफ्ट देगा, अभी ये दुआ करेगा तो मेरे को एनर्जी आएगी, फिर रूह बोलेगी मैं भी आ गई हूँ मैदान में, और रोर करेगी, बिग शो बन गए, नकल पंच मुंह पे, जिस्म नीचे गिरा। अब मैं पाक जीऊंगी, आज मैं गुनाह नहीं करूंगी, आज जिस्म से गुनाह नहीं करने दूंगी, आज मैं गाली नहीं निकालने दूंगी, गुस्सा नहीं करने दूंगी, गलत वीडियो फोटो फिल्म नहीं देखने दूंगी, आज मैं ज्यादा प्रेयर करूंगी। द स्पिरिट टेक्स ओवर द फ्लैश, आपके जिस्म के ऊपर फजूल हरकतें नहीं करूंगी, है ना। सो जिस्म इंतजार कर रहा, स्पिरिट इंतजार कर रही थी कब ये बंदा दुआ करेगा, मेरे को एनर्जी मिलेगी और मैं फ्लैश को बीट करके बाहर आऊंगी और टेक ओवर करूंगी। बट फ्लैश तो भाई हाथ में ही नहीं आता, वो हाथ में नहीं आता। ऊपर से अगर फ्लैश वो भी पाकिस्तानी फ्लैश हो, फिर तो वो हाथ में क्या, वो टांगों के नीचे भी नहीं आएगा, वो कहीं ना कहीं ये करके निकल जाएगा। कभी कोई बाहर से आ गया, चलो यहाँ चलें, कभी बाहर से अंदर आ गए, तकिया नजर है, चलो लेट जाएं, ठीक है। कभी मोबाइल आओ रील देखें, ये उंगली के मसल बना रहे हैं, उंगली के ऐसे ऐसे कर करके, बाद में मुकाबले में खड़े हैं, ये के बजाय उंगलियां ऐसे ऐसे कर रहे हैं, उंगली का मसल बन गया, इतनी स्क्रॉलिंग की है। कभी यहाँ से पकड़ ले, कभी वहां से पकड़ ले। डिस्ट्रैक्शंस आर डिस्ट्रक्शन, ऑलवेज रिमेंबर दैट। डिस्ट्रैक्शन आर, इफ यू आर डिस्ट्रैक्टेड यू आर डिस्ट्रॉयड। मैंने अक्सर बताया क्रिश्चियन लाइफ का सबसे बड़ा मुकाबला ही ये होता है, फोकस मेंटेन करना नहीं होता, और जो कर लेता है वही कामयाब होता है। अगर मैं फोकस ना करता, मैं यहाँ पे खड़ा ना होता, और अगर मैं यहाँ पे खड़ा ना होता, आप यहाँ बैठे भी नहीं होते, तो फिर सोचो पिछले आप क्या काम कर रहे थे, आप वहाँ होते, फिर आप कहाँ जा रहे होते। एक बंदे ने फोकस किया, कितने लोगों को सेट कर दिए, और अगर आप सब फोकस करो तो आप पूरी दुनिया को सेट कर सकते हो। बट फोकस ही तो सबसे मुश्किल है, क्योंकि आप आराम से इजीली डिस्ट्रैक्ट हो जाते हो। डिस्ट्रैक्शंस आर डिस्ट्रक्शंस, डिस्ट्रैक्शंस आर डिस्ट्रक्शंस। मैंने बहुत सारी अपनी सोशल मीडिया साइट्स बंद कर दी हैं कि मैं डिस्ट्रैक्ट ना हूँ। आई नो कि फोकस में कितनी पावर है। खैर ये टॉपिक नहीं है तो इसलिए हम यहाँ नहीं जाएंगे। सो द मास्टर वाज प्रेइंग टू ओवरकम द फ्लैश व्हाइल डिसाइपल्स वर स्लीपिंग टू एम्पावर द फ्लैश। मालिक दुआ कर रहा था, मालिक यीशु नासरी बाग़े गतसमनी में दुआ कर रहा था ताकि वो रूह को अपनी ताकत दे, ताकि वो आजमाइश पर गालिब आए, जो कि आपको पता है आगे जो थी मसीह की सलीबी दुख शुरू हो जाने थे, द सफरिंग्स ऑफ द क्रॉस। और एट द सेम टाइम लोकेशंस डिफरेंट है। यीशु मसीह बाग के थोड़े उस तरफ है, उस परले है, और वो उस मरले हैं। शकीर थोड़े उस तरफ हैं, यीशु मसीह इस तरफ है, मतलब डिफरेंट लोकेशंस हैं सेम स्पॉट की। तो जीसस प्रेयर कर रहा है कि स्पिरिट को पावर मिले कि मैं जिस्म पे गालिब आऊं ताकि आजमाइश का सामना कर सकूं। और मजे की बात, शागिर्दों ने भी सेम आजमाइश में जाना है, मगर उनको नींद से फुर्सत मिले तो उनको पता चले ना सेम आजमाइश में हमने भी पढ़ना है। मगर जीसस जो है वो प्रेयर कर रहा है पावर देने के लिए अपनी स्पिरिट को कि जिस आजमाइश में जाने वाला उस पर गालिब आए। शागिर्द जो है वो सो रहे हैं, अपने जिस्म को एम्पावर कर रहे हैं ताकि जिस आजमाइश में जीसस जा रहे हैं हम भी साथ में जाएं, ताकि हम हारें और बेइज्जती हो हमारी, हर हिस्ट्री में लिखा जाए कि हम जो थे जलील हुए थे। यस, मैं आगे आपको समझाऊंगा। जीसस जब भी कोई बात, देखो जब भी खुदावंद प्रोफेसी देता है ना, इट इज नेवर टू स्केयर यू बट टू प्रिपेयर यू। Whenever the Lord gives you a prophetic word, a dream, a vision, it's not to scare you but to prepare you. खुदावंद जब भी ख्वाब, रोया, नबूवत किसी बंदी के जरिए आगाही देता है फरिश्ते के जरिए, वो आपको डराने के लिए नहीं है, स्केयर करने के लिए है, तैयार करने के लिए, प्रिपेयर करने के लिए, क्योंकि वो होनी है, उसको नहीं खुदा ने टालना। आपने क्या होना है? मैंने होना है। क्या मैंने होना है? यही तो नहीं बोला तो होना है, तो कुन्ना है तू, होना है। क्या होना है? सोना है तूने, सोना है या कुन्ना है तू कोई चिकन कुन्ना खा लिया, पी लिया, सो लिया, बच्चे पैदा कर लिए, फिर क्या? कब्रिस्तान का रुख। मैं बाउजदाद, मतलब इससे बढ़कर कोई जिंदगी नहीं है इंसान की, एक जो ट्रू बिलीवर नहीं है। खाना पीना, सोना, शादी, बच्चे, कब्रिस्तान, बस।
That is true. अब कर लो, लगा लो अंदाजा, खाना पीना सोना पढ़ना कमाना, फिर शादी कराना, बच्चे पैदा करना, उसके बाद कब्रिस्तान। That's it. इसमें जिंदगी खत्म। भाई मकसद कहाँ गया? कोई मकसद, यही मकसद था, ये कोई मकसद नहीं है। उसके बाद फिर वो सो हैव अ पर्पस, हैव अ पर्पस। सो हम यहाँ पिकनिक करने के लिए नहीं आए जमीन के ऊपर, ठीक है ना? हम पिकनिक करने के लिए नहीं आए, एंजॉयमेंट पार्ट ऑफ लाइफ है, बट दिस इज नॉट एंटायर लाइफ। जिंदगी का हिस्सा है, यही सिर्फ इस जिंदगी नहीं है, ठीक है? हमारा एक मकसद है। सबसे पहले फाइंड आउट करो आपका मकसद क्या है। फजूल में जमीन पे जगह घेरने थोड़ी आए, आगे बहुत घेरी हुई है, ठीक है? आपका मकसद है, वो जो मकसद है उसको जाके पूरा करो। नहीं पता तो आ जाओ मेरे पास, मैं बताता हूँ, ठीक है? पर पहला मकसद आपका ये है कि आप जो है कम से कम 40 रोजे रखो, ताकि जिसम मरे, ताकि फिर दिमाग खत्म होगा, फिर रूह बाहर आएगा, मकसद पता चल जाएगा। ओए ओए, लोगों की आंखें बता रही हैं पास्टर बड़ा हॉट है, लोहा पादरी लोहा। जस्ट जोकिंग। एनीवे, so now remember, praying doesn't avoid or bypasses the temptation. Prayer doesn't avoid or bypasses the temptation. It helps us to pass through the temptation. दुआ कभी भी आजमाइश को ख़त्म नहीं करती और ना आपको जंप लगाती है। ये आजमाइश है, ये आप यार हो आजमाइश है कि जंप नहीं लगवाती कि आप उसको टाप जाओगे, टाल जाओगे। अब मुझे दर्द नहीं होगी, वो बीमारी जो आनी है, उस लड़की ने जो मुझे तंग करना है, लड़के ने जो तंग करना है, या उस डीमन ने जो आके रात को मेरा गला दबाना है, या मैं सो रहा हूँ तो ऊपर आके बैठ जाना है, उससे मैं बच जाऊंगा, या उससे जो मुझे आके लूट लेना है। खुदावन अलाउ करता है सारी चीज़ें। खुदा टेरिबल चीज़ें भी आपकी लाइफ में अलाउ करता है, सिर्फ आपको डेवलप करने के लिए। याद रखना, सुकून और नरम बिस्तरे के ऊपर फौजी तैयार नहीं होते, सूरज की कड़क धूप के नीचे और जिंदगी के बुरे तरीन हालात में तैयार होते हैं फौजी। खुदावन फौजी तैयार कर रहा है, पैम्पर वाले बच्चे नहीं। आपके हाथ में गन्स हैं, नॉट पैम्पर्स। यू आर स्ट्रॉन्ग पीपल। इसलिए मैं कहता बदरुआ फाड़ दो। वी आर वॉरियर्स। इसलिए मैं कहता हूँ मैं पास्टर नहीं हूँ, मस्ट बी पास्टर की बात कर रहा हूँ। एक पास्टर जो है खुदावन का पास्टर है, वो एक अलग पास्टर है। मेरी कॉल नहीं है पास्टर की। मैं कौन हूँ? होली गोस्ट कमांडो, होली गोस्ट कमांडो। हम हुकूमत के बंदे हैं, कमांडो। वी आर द होली गोस्ट कमांडो, रूहुल कुदस के फौजी हैं, वॉरियर्स। सो दुआ कभी भी आपकी आजमाइश को रोकेगी नहीं कि आपको इस दुआ में कि खुदावन आसानी पैदा कर दे। ये तो कभी बोलना भी ना दुआ में कि आसानी पैदा कर दे, खुदा मुश्किल आसान करे। नहीं करता मुश्किल आसान। अगर कर सकता तो जीसस के लिए हो जाती। वो नहीं करता मुश्किल आसान। फिर क्या करता है? वो मुश्किल के अंदर आपको डबल जोरावर कर देता है। उसकी फितरत है। मैं गुजरा हूं तो मुझे पता है, मेरे से पहले जीसस गुजरा है, फिर रसूल गुजरे हैं। अब मुबारक हो, कांग्रेचुलेशन, आप गुजरने वाले हो। थोड़ी दिनों में आपकी आजमाइशें शुरू होंगी। अच्छा, कुछ शुक्र है ना, उनको सही तरीके से समझ नहीं आई मैंने क्या बोला। कह रहे फिर जब बाद में जब समझ आई कि मैंने बोला क्या, खुदा रहम कर। आजमाइश से बचने के लिए बंदा टिकट कटा के पंजाब निकल रहा है और पता चले पंजाब ही तो जाना आजमाइश था। पंजाब ही जाके तो फंसना आजमाइश था। मैं इधर चला चाहे मैं उधर चला, मैं फंस गया। जिधर भी जाओ फंसोगे। देखो, आजमाइश आपका पीछा नहीं करती कभी भी। याद रखना, आजमाइश आपका पीछा, आप आजमाइश का पीछा करते हो। That's true। ये देखो, मैं आपको रेवलेशंस बता रहा हूँ डीप। आप आजमाइश का पीछा, आजमाइश आपका पीछा नहीं करोगे, आप आजमाइश का पीछा करोगे। ये ऑर्केस्ट्रेशन है ही कुछ ऐसी, ये ऑर्केस्ट्रेशन है ही कुछ ऐसी। सो दुआ जो है कभी भी आपको, अगर खुदावन जब उनको कह के याद आप जब और दुआ करो, तो जीसस वो ये नहीं कहना चाह रहा था कि तुम दुआ करोगे तो जो आजमाइश आने वाली है, यानी सफरिंग्स ऑफ द क्रॉस, सलीबी दुख जो आने वाला है, जो आपको पता है सारी चीज़ें जो हम गुड फ्राइडे को रिमेंबर करते हैं, वो सारी चीज़ें, तो उससे शागिर्द बच जाएगा या जीसस बच जाएगा। तो प्रेयर कभी भी कैंसिल नहीं करती टेम्पटेशन को, रादर एम्पावर करती है टेम्पटेशन को बियर करने में, कि टेम्पटेशन में आप फेलियर होके ना निकलो,
बल्कि सक्सेसफुली निकलो, क्योंकि सहना तो है ही है। सो दुआ जो है कभी भी याद रखना, दूसरी बात, आपके जिस्म की कमजोरी को कैंसिल और इरेज नहीं करती। माय गॉड, 10 years प्लस खुदावन के साथ चलते हुए जब मैं मिच्योर नहीं हुआ था, मैं समझता था कि आई विल प्रे, स्पेशली 2 घंटे होली स्पिरिट में दुआ करूंगा, विजन देखूंगा, स्पिरिट में चला जाऊंगा, वापस आ जाऊंगा, हैवी अनॉइंटिंग में फ्लो करूंगा, और ये चीज़ मेरे जिस्म का मुंह बंद कर देगी। मुंह बंद करने से मुराद है जिस्म की पावर को, ये गुनाह ना करे। एंड जब मैं मिच्योर हुआ था, मुझे पता चला दुआ कभी भी जिस्म की कमजोरी को ख़त्म नहीं करती, वो वहीं रहती है। वो सिर्फ आपकी स्पिरिट की स्ट्रेंथ को बढ़ा देती है कि वो उसका मुकाबला करके उसका मुंह बंद करे। और अगर आप मुकाबला करना ही नहीं चाह रहे तो वो आप मुंह में जाओगे, वो आपको फिर चबाएगा जिस्म, यानी गुनाह करवाएगा। रियल लाइफ एक्सपीरियंसेस, आई एम अ होली गोस्ट कमांडर, जंग करके आ रहा हूँ, मुझे पता है जब गोलियां लगती है तो कैसा दर्द होता है। मैं आपको बुलेट से बचाना चाह रहा हूँ, शैतान की भी और जिस्म की भी। आपको बता दूँ इतनी बड़ी बड़ी हैं, डेंजरस, बहुत डेंजरस। So it doesn't erase the weakness of the flesh, rather it empowers the will of the spirit to get through the weakness of the flesh to do the will of the spirit. तो जब आप दुआ करते हो तो एक्चुअली आपका जिस्म जो है वो उसकी कमजोरी ख़त्म नहीं होती, रादर आपकी रूह की मर्जी जो है, जो कि अच्छा करना है, पाक करना है, खुदा की बात मानना है, उसको पावर मिलती है कि वो जिस्म की मर्जी पूरी ना करे, बल्कि जो पावर मिली है उससे रूह की मर्जी पूरी करे। The Holy Spirit and His power in your life will only be as powerful as your prayer life. पाक रूह की पावर आपकी लाइफ में उतनी पावरफुल है जितनी आपकी प्रेयर पावरफुल है। बाकी छੱਡ दो, खत्म होगी गल। पाक रूह की पावर आपकी लाइफ में उतनी पावरफुल है जितनी आपकी दुआया जिंदगी पावरफुल है। बाकी खत्म, हटो बचो, खत्म, ठीक है। It will be, the power of the Holy Spirit will be as big as your prayer life, as fluent as your prayer life. समझ लो इस बात को। पाक रूह की पावर उतनी ही बड़ी होगी आपकी लाइफ के अंदर जितनी आपकी बड़ी प्रेयर लाइफ है। बाकी छोड़ दो बातें। सप्लाई जो है वो होली स्पिरिट की पावर को प्रेयर करती है, बातें नहीं करती, सिर्फ बातें। मैं अगर यहाँ पे खड़ा होकर आपको 2 घंटे भी जबरदस्त कलाम सुना जाओ ना, और अभी नबूवत करके बताना शुरू कर दूँ आपके साथ क्या आपने देखा भी है, और हीलिंग भी होना शुरू हो जाए, घर पे जाओ ना मैं खोखला हूँ, ऐसे शैतान उड़ाएगा। ये पावर नहीं है जो मैं कर रहा हूँ अभी, ये ग्रेस है, गिफ्ट है, मुफ्त है। ग्रेस का दूसरा मानी देसी जुबान में मुफ्त है, मुफ्त में मिला है, मुफ्त में लिया, मुफ्त में दो। मैं मुफ्त में कर रहा हूँ, सारी चीज़ें फ्लो कर रहा हूँ, बट घर में जाके कोई चीज़ मुफ्ता नहीं है, वहाँ मैं प्राइस पे करता हूँ, and it's a heavy price. Likewise for the flesh, the weakness of the flesh will be as powerful as your prayerless life. तो इसी तरह जिस्म के अंदर जो आपके गुनाह हैं वो भी उतनी जोरावर होंगे जितनी दुआ नहीं होगी। तो पाक रूह की पावर कितनी ज्यादा आपकी लाइफ में स्ट्रांग है, उतनी स्ट्रांग है जितनी प्रेयर स्ट्रांग है। तो आपका जिस्म कितना स्ट्रांग है, उतने स्ट्रांग है जितनी प्रेयर नहीं स्ट्रांग। इट्स दैट सिंपल, वाइस वर्सा। समझ आई? The flesh and its appetite will flow as much as prayer is not flowing, and it will be big as your inadequacy to pray. तो आपके जिस्म की जो ख्वाहिशात है वो उतनी ही फ्लो करेंगी जितनी दुआ नहीं फ्लो कर रही। तो मैं बता रहा हूँ, अगर बचना है ना गुनाह से तो दुआ फिर जो है ना ऑप्शन नहीं है, ये डिमांड है, ये डिमांड है। और याद रखिए कि आजमाइशें जो होती है ना वो दरअसल इंसान को गिराने नहीं आती। एक विश्वासी को, एक बिलीवर को, एक ईमानदार को जो खुदावन के साथ चल रहा है, खुदावन के साथ उसकी कमिटमेंट हुई है, यीशु मसीह के साथ उसकी वाकया में शादी हुई है, यीशु मसीह उसका बॉयफ्रेंड नहीं, उसका हस्बैंड है। डीप थिंग्स, वाकई शादी हुई है, कवनेंट। हस्बैंड का क्या मतलब है? कवनेंट। और कवनेंट टूटता नहीं इतनी जल्दी, आपको निभाना ही निभाना, नहीं भी पसंद उठना पड़ेगा दुआ के लिए। शादी हुई है भाई, नहीं भी पसंद आना पड़ेगा चर्च। शादी हुई है ना, बॉयफ्रेंड थोड़ी है, मंगेतर थोड़ी है। जीसस हमारा वो हस्बैंड है, डायरेक्ट हस्बैंड है, कोई कुछ मेहंदी वेंदी नहीं है, डायरेक्ट निकाह हुआ है। सॉरी जरा वो फौजी लैंग्वेज है, तो गोलियां बारूद ये वाली आपको तो बताइए, मजबूर हूं मैं। टंग्स भी होली गोस्ट मशीन गन ब्लो। सो जीसस इज आवर हस्बैंड, वो हमारा हस्बैंड है, ठीक है। सो दुआ जो है वो कभी भी
इसलिए नहीं, सॉरी, आजमाइश है कभी भी इसलिए नहीं आती कि वो इंसान को गिराए, तो फिर काय के लिए आ रही है, गिरते तो सारे आजमाइश में, वो दरअसल इसीलिए आती है आजमाइश। यू रेडी? इस बात को प्रूव करने के लिए, आर यू अ मैन ऑफ प्रेयर? तो जो गिरते हो वो अलग बात होती है कि गुनाह में गिर गया, दरअसल वो बात ये प्रूव हो जाती है, यू आर नॉट अ मैन ऑफ प्रेयर। So temptations prove whether you are a man of prayer or not. Temptation and trials are there to test your prayer stamina. तो जो आजमाइशें और मुश्किलात और टफ टाइम आपके ऊपर आता है, वो आपको एक्चुअली गिराने नहीं आ रहा, बल्कि आपको बताने आया है कि बेटा तेरी प्रेयर लाइफ अभी तगड़ी नहीं है, और चेक करने आ रहा है कि आपका प्रेयर स्टेमिना कितना है। क्रिकेट में, फुटबॉल में स्टेमिना देखें, 2 घंटों के बाद बंदे जो ठुस हो जाते हैं या फुस हो जाते हैं, ठीक है, तो वो फिर स्टेमिना खत्म, स्टेमिना से आगे आप नहीं चल सकते। गाड़ी में तेल खत्म, गाड़ी वहीं रुक जाएगी, चाहे कितने भी टायरों में हवा भरी हुई है, कितना भी दिमाग में कलाम भरा हुआ है, स्पिरिट में एनर्जी नहीं है, स्टेमिना खत्म है, कलाम कुछ भी नहीं करेगा, टायर वहीं पे वहीं खड़े हैं, इंजन में तेल खत्म है भाई, इंजन आपकी स्पिरिट है, तेल खत्म है, टायर वहीं पर रह जाएंगे, टायर आपकी बॉडी, आपका हेड है, इसमें नॉलेज कितनी मर्जी भर लो, बाद में पता चले कोई शरारती बच्चा के हवा भी लीक कर जाए, टायर से भी करे, और वो हवा क्या लीक कर जाए, चलो जी कोई आए शरारती, कोई खातून आ जाए, भाई आ जाए, कज़न आ जाए, वो गुनाह में गिरा दे, चलो हवा, वो भी हवा निकाल दी, अब क्या करें? अब बेचो गाड़ी को, यानी कि खरीद लिया उन्होंने, आपकी स्पिरिट लाइफ खरीद ली, अब वो कबाड़ में जाएगी और गाड़ी चला दी जाएगी, हेल में जाओगे, अब बर्न करोगे। ओपन योर आइज, ठीक है। उसके बाद यीशु मसीह ऐसी खौफनाक दुआ करता है गतसमनी में कि उसका खून जो है पसीना बन जाता है, इतनी पावरफुल प्रेयर कर रहा है कि उसका स्वेट जो है वो ब्लड बन गया है। उसके बाद भी, इतनी पावरफुल प्रेयर के बाद भी वो आजमाइश में से गुजरा और आजमाइश ना टली, तो आपकी भी नहीं टलनी। तो यीशु की प्रेयर ने भी आजमाइश को कैंसिल नहीं किया, बल्कि एम्पावर कर दिया कि वो गुजर सके। और इसी तरह जो शागिर्द थे वो बगैर पावर के उन्होंने अपने जिस्म को एम्पावर कर दिया कि वो भी सेम आजमाइश से गुजर सके। तो क्या हुआ? जीसस क्या लोग गतसमनी के अंदर है और शागिर्द गतसमनी के बाहर है। जीसस गतसमनी के अंदर क्या कर रहा है, और गतसमनी के थोड़ा आउटसाइड जो शागिर्द है वो क्या कर रहे हैं, ठीक है। जीसस ने दुआ करने से अपनी स्पिरिट को एम्पावर कर दिया है, ठीक है, और शागिर्दों ने सोकर अपने जिस्म को क्या कर दिया, उन्होंने एम्पावर कर दिया, स्पिरिट को नहीं किया। अब आगे थोड़ी देर के बाद यीशु मसीह ने आके उनकी करनी है बेइज्जती प्रोग्राम। तुम अभी तक सो रहे हो, जागो, उठो, दुआ करो। 3 दफा आया, अभी भी सो रहे हो। 4थी दफा फिर उसने नहीं बोला, अब बोला भुगतो, आ रहे हैं, बोलो जस्ट लाइक मैं कहता हूँ, अब भुगतो, आ गई, अब प्रॉब्लम आ गई है। एंड देन उसके बाद पकड़ने वाले आ गए। अब गेस नाउ, सी दिस आशीष, सी दिस। अगर शागिर्द समझदार होते तो उनको पता चलता थोड़ी देर के बाद जो दुख मसीह पे आएगा वो हम पे भी आएगा, जहां वो जाएगा हम वहां पे भी जाएंगे। भले यीशु की और हमारी पोजीशन डिफरेंट है, वो टीचर है, हम डिसाइपल है, भले प्लेस डिफरेंट है, वो अंदर है गतसमनी के, हम बाहर हैं, मगर अगर हम जीसस का प्रिंसिपल फॉलो नहीं कर रहे, सेम प्रिंसिपल नहीं है, तो रिजल्ट्स भी सेम नहीं होंगे। जीसस भी आजमाइश में गया, शागिर्द भी आजमाइश में गए। यीशु आजमाइश में जीत गया, शागिर्द फेल हो गए, पतरस ने 3 दफा इनकार कर दिया। तो याद रखना, चीजें सेम ही होती हैं सबके साथ, एक्शंस सबके साथ सेम होंगे, मगर अगर आप अपने प्रिंसिपल को पकड़ लिया तो आपका रिएक्शन डिफरेंट होगा। जीसस ने जब आजमाइश देखी, ठीक है, तो सेम एक्शन हो रहा था, टेम्पटेशन, सफरिंग, पकड़ा जाना, हाथ पैर चला रहे हैं, मारा जा रहा है। पतरस को पकड़ लिया, बाकी तितर बितर होके भाग गए हैं, समझदार थे थोड़े, ठीक है, क्या हम बच लें। और यीशु ने पहले बता दिया था, मुझे पता था सिर्फ भाग जाओगे, ठीक है, और वो इसलिए बता दिया था कि भाग जाओगे, इसलिए नहीं कि मर्जी थी खुदा की, पता था कि ये प्रिंसिपल फॉलो नहीं करेंगे तो ये भागेंगे, ठीक है। अब सेम एक्शन हुआ है, अटैक, रिएक्शन सेम नहीं है शागिर्दों का। जीसस जीत गया और शागिर्द नहीं जीते। सेम टेम्पटेशन, डिफरेंट बिहेवियर। व्हाई? बिकॉज द डिसाइपल्स वर इन द सेम लोकेशन विद क्राइस्ट but not living by the same principles of Christ. सेम लोकेशन में थे यीशु के साथ, मगर सेम प्रिंसिपल्स नहीं थे जीसस वाले। यीशु मसीह
ने प्रिंसिपल फॉलो किया जो कि प्रेयर करना था आजमाइश से पहले। क्या हुआ उसके साथ गत्सेमनी में, जो वो ब्लड से प्रेयर कर रहा था? कौन आया था उसको? हाँ, फरिश्ता आया। लूका 22 बाब की 43 आई, लूक 22:43 में लिखा है कि फरिश्ता आया और उसको सुपर नेचुरल पावर दी ताकि जब उसको मारा जाएगा उसकी बॉडी से टोटल ब्लड लॉस होगा, तभी वो नीचे गिरेगा नहीं। मेडिकली ये इम्पॉसिबल है। आई एम अ नर्स, आई नो दैट। मेडिकली इम्पॉसिबल है। अगर आपके साथ हाइपोवोलेमिक शॉक में चले जाते हो आप, ठीक है, सारा फ्लूइड निकल के आप हाइपोवोलेमिक शॉक में जाओगे, हाइपोवोलीमिया हो जाएगा। हाइपोवोलीमिया का मतलब है सारा फ्लूइड बाहर निकल के दिल को अब बंद होना है। यीशु मसीह का दिल चल रहा है जब तक उसने बोला, उसने ऑलरेडी जॉन में बोल दिया था, जब तक मैं ना चाहूँ मैं मरूंगा नहीं। मैं अपनी जान दे भी सकता हूँ और वापस ले भी सकता हूँ, वरना मेरे को हाइपोवोलीमिया वगैरह कुछ नहीं होता। अगर ब्लड निकल भी गया तो मेरा ब्लड निकले रहने और जाने से मेरी जिंदगी मौत का फैसला नहीं है, वो फैसला मेरे मर्जी पे है। वाओ, जीसस इज पावरफुल। और जब सारे काम हो गए, सिमला तमाम हुआ, और उसके बाद बोला, ऐ बाप मैं अपनी जान तेरे हाथ में देता हूँ। और उसके बाद जीसस का हार्ट बंद हुआ। और अगर स्पिरिचुअली कहते हैं जीसस ने जान दी, अगर आप मेडिकली स्टडी करो, यीशु मसीह हार्ट अटैक से मरे थे। उसके दिल को दौरा पड़ा था क्योंकि फ्लूइड निकल गया था, हार्ट कोलैप्स हो गया and he died। जिससे उनका मर गया, he died because of heart attack, myocardial infarction। मेरा पढ़े में ये टीचिंग्स YouTube पे आप सुन सकते हैं। एनीवे, तो उसके बाद क्या हुआ कि वो एंजल जब आया था तो उस एंजल ने उसको वो पावर दे दी थी बिकॉज ऑफ प्रेयर कि अब ये आजमाइश से गुजरेगा, चाहे ब्लड लॉस हो, ये गिरेगा नहीं, ये मरेगा नहीं जब तक खुदा की मर्जी पूरी नहीं कर सका। तो और शकील जो थे उन्होंने भी बड़े कारनामा किया था साथ में, कि उन्होंने जिस्म को ताकत दे दी थी कि हम इसके साथ ना मरे, हम भाग जाएं। और वो भाग गए, भाग गए, ऐसे बोलते हैं ना। भाग के क्या किया? बिट्रे किया, धोखाबाजी थोड़ी देर के लिए। ये सिर्फ फजल था कि खुदावन उनको वापस लेके आके रिस्टोर किया। मगर सुने शकील, तो सुनो, ये फजल ने उनको वापस लेके आके बहाल किया और माफ किया। मगर अगर वो दुआ करते यीशु के साथ गत्सेमनी बाग के अंदर, तो जो रिजल्ट है वो डिफरेंट होता है। क्या मतलब, मैं समझाता हूँ। अगर पतरस, याकूब, यूहन्ना जो साथ में गए थे, ये तो स्पेशल वाले थे ना जो साथ गए थे, मगर सोने ये भी गए थे। अगर ये यीशु जब थोड़ा सा आगे, ये देखो 3 सेक्शन से, 3 सेक्शन कैमरे में आ रहे हैं भाई, ठीक है, 3 सेक्शन। जीसस यहाँ प्रेयर कर रहा था, समझाने के लिए कह रहा हूँ, ठीक है। जीसस यहाँ प्रेयर कर रहा था, बस सही है। एंड पीटर, जॉन एंड जेम्स यहाँ पे थे, और बाकी के जो रेस्ट रह गए थे वो पीछे थे। अब मजे, ये 3 सेक्शंस हो गए हैं, जीसस, पीटर, जेम्स एंड जॉन, और बाकी के शिगिर्द पीछे। अब मजे की बात ये, जीसस वहां दुआ करे, यहाँ वाले भी सो रहे हैं और यहाँ वाले भी सो रहे हैं। दोनों टीम में मुकाबला चल रहा है कि कौन ज्यादा सोता है, कौन गहरा सोता है, कौन बाजा बजाने पे भी नहीं उठता। सो रहे हैं, तो दोनों सेक्शंस वाले सो रहे हैं। अब जो जीसस के करीबी वाले हैं वो भी सो रहे हैं, जो जीसस के थोड़े दूर वाले हैं वो भी सो रहे हैं। जो करीबी वाले उन्होंने तो बल्कि हाथ पार कर, उन्होंने तो इनकार भी कर दिया। तो जो ज्यादा जिनको वो करीब लेके गए थे वो पीटर, जेम्स एंड जॉन। तो अगर वो पीटर, जेम्स, जीसस, होली स्पिरिट किसी से बात कर रहा है, लिसन, मैंने कहा डिफरेंट लोकेशन, डिफरेंट पोजीशंस, बट देयर हैज टू बी द सेम प्रिंसिपल। अगर पीटर, जेम्स एंड जॉन भी वही कर रहे होते जो क्राइस्ट कर रहा था, क्या? प्रेयर, ब्लड के साथ। तो जब फरिश्ता, होली स्पिरिट ने एक्चुअली मुझे रेवलेशन दिया था, एंड आई रोट इट डाउन, कि जब फरिश्ता जीसस को एम्पावर कर रहा था, यू गेट इट? तो अगर पीटर, जेम्स एंड जॉन, पतरस, याकूब, यूहन्ना दुआ कर रहे होते, तो होना ये था कि यीशु के बाद फरिश्ते ने पतरस, याकूब, यूहन्ना के पास जाना था, पर वो सो रहे थे। एंड दे मिस्ड देयर एंजेलिक विजिटेशन, और उन्होंने अपनी विजिटेशन खो दी। वाओ! और इस वजह से पतरस ने 3 दफा इनकार कर दिया। और ये सब कुछ यीशु ने पहले देख लिया था, बिकॉज ही इज गॉड, और उसको पता था ये एंजेलिक विजिटेशन मिस करेगा, क्योंकि ये दुआ नहीं करेगा, ये सोएगा, इसलिए ये मेरा 3 दफा इनकार करेगा, बिकॉज वो जानता था ये प्रिंसिपल्स फॉलो नहीं करेंगे। तो समझ आ रही है शकील? तो दैट्स व्हाई आई से। तो उसके बाद जब गए, तो जब अगर वो फरिश्ता के पास आता तो 2 चीज़ें मिलती, स्ट्रेंथ एंड विजडम।
स्ट्रेंथ मिलती इंड्योरेंस के लिए, विजडम मिलती स्ट्रैटेजी के लिए। स्ट्रेंथ ताकत मिलती कि किस तरह बर्दाश्त करना जब वो आपको थप्पड़ मारेंगे, क्योंकि वो दुख सहने का टाइम था। सेकेंडली, और उन थप्पड़ों से बचना कैसे है और एट द सेम टाइम रास्तबाज भी कैसे रहना है, वो विजडम की स्ट्रैटेजी मिलती। तो उन्होंने विजडम भी मिस की, पावर भी मिस की, और उल्टा इनकार करके आज हिस्ट्री में नाम है शकील भाग गए थे और सो रहे थे। Do you see that? और जैसा हुआ वैसा ही लिखा है, रिकॉर्ड होते हैं हर चीज के। सी, तो अगर उन्होंने की होती प्रेयर तो आज हिस्ट्री डिफरेंट होती है, हमारे पास डिफरेंट रिकॉर्ड होता। Always remember, men don't fail due to lack of position or power. Men don't fail due to lack of position or power, but due to lack of principles. My God. तो आदमी इसलिए नाकाम नहीं होते क्योंकि उनकी ताकत की शायद कमी हो जाती है, या उनके पास एक अच्छी पोजीशन नहीं होती, बल्कि उनको प्रिंसिपल्स की समझ नहीं आई होती और वो नहीं कर रहे होते। मैं सलमान के साथ जा रहा था, मैंने इसको पूरी कुरंगी के ऐसे लोग जा रहे थे, मैंने दिखाया उनको, सलमान तुम इनको देख रहे हो, उनकी हालत देख रहे हो कि ये इस हालत में क्यों है फाइनेंशियली स्पीकिंग। मैंने बोला 95% लोग गरीब हैं और 5% लोग जो हैं वो फाइनेंशियली गुड हैं, और 5 में से भी 4 जो हैं वो इतने अच्छे नहीं हैं, बस ठीक है, और 1% जो है वो स्ट्रॉन्गर, वो 1% 99 को चलाते हैं। आई सेड व्हाई? आई सेड सलमान बिकॉज they don't understand the principles regarding money. देखो पैसों से, फाइनेंसेस से भी रिलेटेड प्रिंसिपल है, स्पिरिट से रिलेटेड प्रिंसिपल, फिजिकल से रिलेटेड प्रिंसिपल्स हैं। ऐसा ये सारे गुलाम हैं पैसे के, और अमीर वो होता है जो पैसे को अपना गुलाम बनाना जानता है। और पैसे को गुलाम कैसे बनाया जाता है? प्रिंसिपल्स जान के। अगर आप नौकरी कर रहे हो, आप नौकर हो, आप गुलाम हो, आप कभी अमीर नहीं होगे। ये अलग टॉपिक है, इस पर भी प्रीच करूँगा। क्यों करूँगा प्रीच? इसलिए नहीं क्योंकि मैं बिजनेस का स्टूडेंट, मैं नर्स हूँ, इसलिए कि मेरा कोई दोस्त है जो मुझे हर चीज़ कमरे में आके बैठ के सिखाता और मैं नोट डाउन कर लेता हूँ। सिर्फ पैसे से रिलेटेड नहीं, सितारों से रिलेटेड भी, एस्ट्रोनॉमी। आई विल शेयर, वक्त आने पे मैं बताऊँगा, क्योंकि मुझे पता है कि मेरे शागिर्द ज़रूर पैसा पैसा पैसे दिए पैसे दिए पैसे दिए। पता हो, चर्च को पता होना चाहिए, चर्च को कभी भी गुर्बत के लिए नहीं बुलाया गया। ये दिमाग सेट कर लो अपना, नहीं बुलाया गया, और ना नौकरियों के लिए बुलाया गया। ये बात में बात करेंगे, गहरे मुकाश पे बाद में दूंगा। तो जब पतरस ने, आई रिमेंबर, मेरे को मिशंस मिले, जो पतरस ने कान उड़ाया फौजी का, तो यीशु मसीह ने इसको बोला वापस तलवार अपनी म्यान में रख दे, क्योंकि अगर उसे दुआ की होती तो उसको विजन में, रेवलेशन में, एंजल के जरिए विजडम पता चल जाती कि वो जो अरेस्टर वहां पे उसको पकड़ने आए थे वो खुदा की तरफ से भेजे गए थे, वो खुदा का प्लान था, उनसे लड़ना नहीं है, उनको वेलकम करना है। तो पतरस ने प्रेयर तो की नहीं, तो उसको ये पता ही नहीं है, वो तो यीशु को जो पकड़ने वाले आए हैं उनको खुशामदीद कह रहे हैं, आके उनसे लड़ना है, और वो कान उड़ा रहे हैं। और जीसस को पता था बिकॉज वो प्रेयर में था कि ये प्लान का हिस्सा है। तो उसने बोला कि वापस उसकी तलवार अपनी म्यान में रखो, उसे कान उठाकर वापस लगा दिया। बोला ये तो नेमत है, ये तो खुदा की तरफ से भेजे गए मुझे मारने के लिए। तो जो आपके मुखालफिन आपको तानाज़नी कर रहे हैं, वो खुदा के प्लान का हिस्सा, बोलो और करो, वेलकम वेलकम, और करो। हमें पता, उनको नहीं पता, हमें पता है, ठीक। और खुदावन ने कान उसका वापस लगा दिया। तो अगर पीटर को पता होता, बिकॉज वो प्रेयर में था, और रिवील्ड हो जाता कि वो खुदावन की तरफ से आ रहे हैं, थोड़ी देर में आ रहे हैं, वो दरवाजे पे हैं, बुए पे हैं, जो बोल ले पहले वही खोल ले। कौन? हाँ जी, अब तेरी बारी, जा खोल गया, पता चल गया घर पे है, कोई नहीं है घर पे, तो आवाज कहाँ से आ रही है? कहाँ से आ रही है आवाज? जेड़ा बोले वही पहले बुआ खोले। एंड अम्मा, तो पतरस ने अगर किया होता तो उसको पता चल जाता कि भाई वो खुदावन की तरफ से आ रहे हैं, इनसे फाइट नहीं करना, इनको वेलकम करना है, और स्ट्रेटेजी भी मिल जाती कि ना इनको मारना है, ना खुद इनसे मार खानी है, और चुप करके सेफली कैसे एस्केप करना है, ये सब रिवील हो जाता है प्रेयर में। जब मेरी मिनिस्ट्री स्टार्ट हुई और खुदावन मुझे विजिट करना शुरू हुआ,
और उसके बाद फिर खतरनाक फरिश्ते जो शैतान के गिराए वो भी आए कि मिनिस्ट्री नहीं करना, और उनको सिंपली मैंने बड़े प्यार से बोला गेट लॉस्ट। तो एनीवे सॉरी, तो उनको मैंने बोला कि गेट लॉस्ट यू बग्स, यू फॉलन बग्स, तुम गिरे हुए छोटे छोटे कीड़ों, खुदावन की हजूरी से दफा हो जाओ, मैं करूँगा मिनिस्ट्री। उसके बाद खुदावन ने मुझे रिवील कर दिया सब कुछ प्रेयर में, ये तेरे पे जादू करेंगे, जादूगरों के पास जाएंगे, मगर जादू जो है असर नहीं होगा। सेकेंडली, ये जो है डीमंस भेजेंगे, डीमंस तुझे टच नहीं कर पाएंगे, क्योंकि मैं खुदावन तेरा हरावल और तेरा चिंडावल हूँ, तुझे आगे पीछे से घेरता हूँ। अब क्योंकि ये स्पिरिचुअली तुझे क्रॉस नहीं कर पाएंगे, ये सब प्रेयर में रिवील हो जाता है, ये अब तेरे रिश्तेदारों के पास जाएंगे। ये come on, नमो, ये बताया रिश्तेदारों के पास जाएंगे। अब क्योंकि ये तेरे को स्पिरिचुअली अटैक नहीं कर सकते, अब ये स्पिरिट बॉडी से अटैक नहीं कर सकते, तो अब ये फिजिकल बॉडी में एंटर करेंगे तेरे और तेरे शागिर्दों की रिश्तेदारों के दिमागों के अंदर, और वो तेरे को अटैक करेंगे। स्पेशली अटैक होगा सोशल मीडिया के ऊपर, इसलिए फेसबुक बंद करके उल्टा मेरी जो है प्रेज करना, और बाकी मैं पीछे देख लूंगा। इसलिए जब मुझे पता चलना शुरू हुआ ये धमकी आ रही है, वो धमकी आ रही है, ये कर रहे हैं, वो हालेलुया हालेलुया, मैं कह लगे रहो, करते रहो, लगे रहो, करो करो, बोर करो, और करो, और करो। गॉड ब्लेस यू, लव यू, और करो, और करो। आई नो दैट दे डोंट नो दैट, उनको नहीं पता उनके साथ क्या है, मुझे ये पता है उनके साथ भी क्या हुआ है, स्पिरिट में भी क्या हुआ है, और खुदा उनके साथ क्या करेगा, और मेरे साथ भी क्या होगा। आई नो एवरीथिंग। I walk with God। मैं रात को ये समझा रहा था, खुदा के साथ चलने के बड़े मुफ्त के फायदे होते हैं। साढ़े नाल रहोगे तो ऐश करोगे, जीसस दे नाल रहोगे तो ऐश करोगे, सब चीजें धस 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 सारे से साइड पे। मैंने तो कुछ भी नहीं किया, मैं तो प्रे कर रहा था घर पे, मैं थैंक्स कर रहा था, थैंक्स गॉड, प्रेज परवेज, मैं तो थैंक्स कर रहा था, मैं तो कुछ भी नहीं किया। मुझे क्या पता है आप उल्टे कैसे I just did what God said। देखो मैं कोई धमकियां नहीं दे रहा, ठीक है ना, मैं वाकई में वार्निंग दे रहा हूँ आपको, मैं धमकी नहीं दे रहा, मैं चैलेंज दे रहा हूँ, उल्टे हो जाओ। क्योंकि खुदा देखो, बनी इसराइल जब तक खुदा के साथ सीधा चलती रही, कोई कौम उस पर चढ़ाई नहीं कर पाई, कोई कौम उसको हाथ नहीं। आप खुदावन के साथ सही चलाओ, कोई नहीं आपको टच कर सकता, आप ही सबको टच टच टच, ये गिरा, ये गिरा, ये गिरा। हाँ, You don't know, जब आप ट्रूली खुदावन के अनॉइंटेड हो और आपके ऊपर थिक खुदावन की प्रेजेंस रेस्ट कर रही है, बहुत बेवकूफ वो लोग होते हैं जो उनको छोड़ के जाते हैं, बेवकूफ। और उसे अपनी मौत को पुकार रहे हो, तूने मौत को अपनी पुकारा है, जाती जूलियट, हे जाती जूलियट, यो। तो एनीवे, तो मुझे प्रेयर में पहले ही विजडम और स्ट्रेंथ मिल गई थी कि तूने ऐसे डील करना है। और मैंने जब मेरे शागिर्द थे तो शागिर्दों को किसने डैडी को बोला है हम ये कर देंगे, ओ मैं को आराम से कह रहे नहीं, इसलिए हम घर नहीं जाएंगे, मैंने घर भी जाएंगे तो मसला नहीं, कह रहे नहीं इसे, मैंने बोला आराम से, क्या हो गया कि दूध उबल गया, क्या हुआ, क्या आराम से बैठो। फिर मैंने बोला खुदावन ऐसे ऐसे हुआ है, ये रिलैक्स, मैंने करना है, जस्ट चिल, जस्ट चिल। मैं कल आग उनको लग गई, उछल तुम मेरे पॉपकॉर्न हो क्या, ऐसे let them do what they're doing, जो कर रहे हैं, just chill, Jesus, करने दो। तो मैंने कहा कोई लड़ने की जरूरत नहीं, कोई कुछ कहे, मैंने कहा यहाँ तक जवाब भी देने की जरूरत नहीं है। तो उन्होंने बोला क्यों, मैंने कहा खुदावन ने मुझे कहा कि मैं जवाब दूंगा। अच्छा तुम जवाब दे दो कि वो जवाब नहीं देगा, ऐसे जस्ट लव करो उनसे। जब वो उल्टी सीधी बातें करे, झूठा बदनाम हशर नशर कर रहे हैं आपको, साहब आके सुबह ओ आई जस्ट लव यू, आई जस्ट लव यू। तो आई प्रे मर्सी, मैंने उनके लिए मर्सी प्रेयर की कि मैंने कहा खुदावन काश इनकी आंखें खुल जाए, देख लें कि तू उनके साथ क्या करने लगा अभी। आई प्रे आई स्टिल मर्सी, मैं नहीं चाहता कोई भी खुदावन किसी को नुकसान दे, बट लोग अपने ऊपर नुकसान खुद बुलाते हैं। तो याद रखें, एंड टुडे माय मिनिस्ट्री हैज एक्सपेंडेड मोर बिकॉज ऑफ माय हेटर्स देन माय लवर्स।
आज मेरी मिनिस्ट्री इसलिए बहुत ज़्यादा बड़ी है, इसलिए कि मुझे प्यार करने वाले बहुत थे, क्योंकि मुझसे नफरत करने वाले बहुत हैं। वो फ्री की मार्केटिंग मेरी करते हैं, फ्री की मार्केटिंग, ये बंदा ठीक नहीं है, फिर वो देखने आते हैं बंदा ठीक नहीं है, और जब वो देखने आते हैं बंदा ठीक नहीं है, फिर वो यहाँ से ठीक होके जाते हैं। फ्री की मार्केटिंग, याओ और करो और करो और करो और कर फ्री की, है ना। मैं बाबा अंकल नरोला का मैसेज सुन रहा था, आज ने बोला ये जो मेरे मुखालफिन है मैं इनका थैंक्स करना चाहता हूँ, इनकी वजह से मैं बड़ा, ये मुफ्त की एडवर्टाइजमेंट करते हैं, मुफ्त की। और इसी तरह लिखे रोमियो 8:28 आदमी, और सब चीजें मिलकर ईमानदारों के लिए भलाई पैदा करती है, जो उसके कॉलिंग के मुताबिक बुलाए गए, जो खुदा से प्यार करते हैं, यहाँ तक कि आपके हेटर्स भी। याद रहे, कुछ बुरी, ट्रॉमेटाइजिंग, खतरनाक चीजें आपकी लाइफ के अंदर खुदा की तरफ से होती हैं, आपको मारने के लिए नहीं होती, बल्कि आपको नजात देने के लिए होती है। यानी आपको खुदा थोड़ा दुख मतलब अलाउ करके कि आप ये बर्दाश्त करवा कर आपको बड़े दुख से बचा लेता है, थोड़ा दुख। तो यीशु मसीह के जो सलीब का दर्द था वो बहुत बड़ा था, मगर उसके इस दर्द की वजह से जहन्नुम में फॉरएवर जलने के डर से हम बच गए। तो हमारे कुछ दुख, कुछ दर्द जो होते हैं वो आने वाले बड़े दर्द और बड़े दुखों से हमें बचा लेते हैं। ये प्रिंसिपल है। तो इसलिए आप जो हैं भागे ना। अय्यूब को देख लें, अय्यूब ने जो दर्द सहा था बहुत बड़ा था, मगर जितना बड़ा दर्द था उससे डबल बड़ी बरकत मिली। तो ये पार्ट ऑफ द प्लान है। और अगर अय्यूब ना सहता ये दर्द, तो आज हम उसको ईमान का हीरो ना जानते, जिसका बाइबल में जिक्र आया। सो ग्रेट पेन सर्व्स अ ग्रेट पर्पस। और आप चार्ली क्रिक को देख लें, चार्ली क्रिक की जो गर्दन पे गोली मारी गई थी और उसका विजिबली सबके सामने ब्लड बाहर आया, ठीक है। चार्ली क्रिक की वजह से अमेरिका में जहाँ जीसस का नाम नहीं भी लिया जाता था ना, वहाँ उसका नाम लिया गया, उस बंदे की वजह से। वो कोई पास्टर नहीं था, पॉलिटिशियन था, मगर पॉलिटिशियन होकर, ठीक है, एक एक्टिविस्ट होकर, सोशल एक्टिविस्ट, उसकी मौत ने, उसकी सेक्रीफाइस ने, उसकी शहादत ने अमेरिका के प्रेसिडेंट से लेकर नीचे तक बंदे को जीसस की वर्शिप करवा दी, एक मौत ने। तो कुछ चीज़ें बड़ी होती हैं। अपोस्टल बिना करन, तो एक्चुअली जीसस जो पीटर को कह रहा था कि इसका कान ना काट, इसको दर्द ना दे, क्योंकि ये इसको दर्द इसलिए नहीं देनी, क्योंकि ये जो हमें दर्द देगा अभी, ये थोड़ी सी दर्द की वजह से हम हमेशा की दर्द जो दोज़ख में मिलनी है उससे बचाए जाएंगे। तो उसको दर्द देने दे हमें, ये दर्द अच्छी है। इसी तरह दिनाकरन जो लेजेंडरी अपोस्टल है इंडिया का, उसने पूरी इंडिया को शिफा देकर, खुद वो बीमार रहा, इसके फेफड़े, लंग्स वक्त सब खत्म थे, तो उसने, और यीशु कहता कि मैं एक्सपीरियंस करवा रहा हूँ तुझे पूरी इंडिया के लोगों की बीमारों की दर्दें। और आज इंडिया में जितना बड़ा रिवाइवल है वो दिनाकरन की वजह से है। अंकुर नरोला, आगे साधु सुंदर सलवराज, जितने भी बड़े बड़े निकले हैं वो सब उसकी आगे पैदावार है, उसका बीज है। एक बंदे ने कितना सहा। आमीन। सो लास्ट बात मैं ये कहता हूँ कि याद रखें, यू मे नॉट लूज बिकॉज यू डिडंट लव द मास्टर। You may lose not because you didn't love the master, but because you didn't hurt the master. आप इसलिए नहीं हारोगे क्योंकि आपने मास्टर से लव नहीं किया था। You didn't love the master. आप मालिक से प्यार नहीं करते थे, खुदावन से प्यार नहीं करते थे, but because you didn't hurt the master, आपने उसकी सुनी नहीं। तो वो क्या कह रहा है, उससे wisdom receive नहीं की। Because it takes wisdom to love the master, and without wisdom, loving the master becomes dangerous. Because you could end up like Peter, denying him. In fact, you love him the most. So अगर यीशु से मोहब्बत करने के लिए भी हिकमत दरकार है। अगर आपको हिकमत ना मिली तो उससे मोहब्बत करना बड़ा महंगा और ख़तरनाक साबित हो सकता है, और आपका अंजाम पतरस की तरह हो सकता है कि आप यीशु से बहुत ज़्यादा प्यार करते हो, मगर फिर भी आप ही हो जो 3 दफ़ा उसका इनकार करते हो, क्योंकि अकल नहीं है। क्या मतलब? अकल ये है कि जब उसने मास्टर की सुनी नहीं, जीसस कहता उठो और जाकर दुआ करो, तो वो प्यार तो बहुत करता था मगर सुनता नहीं है, सुनती नहीं है, ठीक है। वो प्यार तो बहुत करता मगर उसे सुना नहीं। तो क्या मतलब था? उसका मतलब ये था कि जब मास्टर का क्राइटेरिया पे वो पूरा नहीं उतरा, प्रिंसिपल था प्रेयर करना, तो अगर प्रेयर वो कर देता
तो ये होता कि आगे जो उसका जो चैलेंज आ रहा था तो वो उसके लिए प्रिपेयर हो जाता और उसको फरिश्ता बता देता कि उसको क्या करना है, मगर उसने मास्टर की नहीं सुनी। जब वो नहीं सुनी तो उसे 3 दफ़ा इनकार करते। ये बहुत बड़ा जुर्म है, ज़िना से बड़ा काम है, ये बड़ा गुनाह है यीशु को इनकार करना। पता है आप लोगों को ज़िना से बड़ा गुनाह है ये यीशु मसीह का इनकार करना, जो पतरस ने किया था। और लिखा है कलाम गवाही देता वो ज़ोर ज़ोर रोया। तो उससे क्या समझ आती है, वो करना थोड़ी चाह रहा था, मगर उसकी बेवकूफ़ी ने उसको मरवा दिया। याद रखना, मैं अक्सर कहता हूँ अपने शिकायतों से, मैं एक गुनाहगार को बचा सकता हूँ पर मैं बेवकूफ़ को नहीं बचा सकता। गुनाहगार समझ जाएगा, बात मान जाएगा, बेवकूफ़ को कौन समझाए? मैनू पता है, मैनू आता है, नहीं ये नहीं वो। बेवकूफ़ी ने मरना ही मरना है। गुनाहगार फिर बच जाएगा, बेवकूफ़ नहीं बचेगा। एनीवे, सो आज जो चर्च है वो प्लेस ऑफ द मास्टर चाहता है, मगर वो प्रिंसिपल्स ऑफ द मास्टर नहीं चाहता। कितने लोगों को बात समझ आ रही है? अगर आ रही है तो बोले यस। सो इफ यू हैव नॉट रिसीव पावर एंड विजडम बिफोरहैंड एंड स्टेप इनटू द गेम, यू विल एंड अप मेसिंग अप एंड लूजिंग अप लाइक पीटर। सो अगर आपने पहले से विजडम नहीं रिसीव की, पावर रिसीव की, तो आजमाइश में घुसते सादा पिटने जा रहे हो, गिरने जा रहे हो, तबाह होने जा रहे हो। इसलिए उठो और दुआ करो, बेवकूफ़ ना बनो। इसीलिए अब मैं ये कहूँगा, ये ख़तरनाक बात है, ज़रा गौर से सुन लो। रेडी ब्रदर? इफ़ यू मिस द प्रिंसिपल इट्स बेटर you miss the place or the position too, because even if you get it, you will be more messed up than before you were saved. अगर आपको कानून की समझ नहीं लगी और आपने कानून मिस कर दिया तो बेहतर है कि आप पोजीशन और पावर भी ना लो, क्योंकि अगर आपको बिना कानून समझे और किए पोजीशन और पावर मिल गई, जिसको कहेंगे मुफ्ते में, तो आपका हाल जो नजात पाकर भी और ज़्यादा बदतर और बुरा हो जाएगा। इतना आपका तब भी नहीं था जब आप गुनाह में थे। तो बेहतर है कि हाथ ना डालो। अगर आपको दैट्स वाई आप सारे जितने यहाँ पे बैठे हुए ना, जो राफा के, जिन्होंने राफा को कबूल किया, मैं बता रहा हूँ राफा चर्च नहीं है, ये हुकूमत है। फौज से बंदा भाग नहीं सकता, गोली मार देंगे, पीछे आ जाएंगे, सेल में लॉकअप कर देंगे। राफा चर्च नहीं है, ये फौज है। मैं कुछ नहीं करूंगा, मैं शरीफ आदमी हूं। मैं आप कह रहा ना, मैं तो कुछ नहीं करता। ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू। आपने मेरे से नहीं कमिटमेंट की। देखिए मेरे चेहरे को नहीं देखे, मेरे पीछे किसी का चेहरा खड़ा हुआ है, आप उसको देखिए। आपने उसके साथ किया, मैं तो सिर्फ नुमाइंदा हूं। मेरे को जो बोला जा रहा है, कारकुन हूं मैं CIA का, क्राइस्ट इंटेलिजेंस एजेंसी। जो मुझे बोला जा रहा है मैं आपको बता रहा हूँ कि ये बोल दिया खुदावन ने, कर लो। नहीं करना तो खुदावन नहीं करने, आप ही बेल रहा है। चलो देख लेता हूँ। क्या हुआ, क्या हुआ? डैडी जी मुझे क्या हुआ? ये बेटा वही हुआ है, हो गया, हो गया, काम हो गया, हो गया, और कर। तो भाई मैं सिर्फ देखो दरमियानी हूं। मैं रियल चीज ये है रियल। आप लोग, मैं सिर्फ आपको बता रहा हूँ, ये बोला गया ये कर लो वो कर लो। आई एम नॉट द रियल मैन। द रियल मैन इज ये है। मैं सिर्फ धोखा नहीं खाना मेरा चेहरा देख के। धोखे पे धोखा है सारा जहां, जाओ तो जाऊंगा। हम सेइंग दैट। और अगर मैं कुछ बोल दूं और आपको मजाक लग रहा है, वो फिर सीन लगेंगे तो फिर आप बोलोगे। That is why be serious, be serious। खुदा उनके साथ मजाक नहीं होता। हननिया और सफीरा को मजाक मिल रहा था, लाशें मिली बाद में, ड्रॉप डेड। एनीवे, ऑलराइट, ओके, हम इसका एंड करते हैं। Alright, don't go to the places of the master and don't desire the power of the master if you don't practice the principles of the master। अपने मालिक की जगह पे जाने की ख्वाहिश ना करें और उसकी ताकत की भी तमन्ना ना करें अगर आप उसके प्रिंसिपल्स को प्रैक्टिस नहीं करते। मैं अक्सर बोलता हूँ, जिस चीज़ों के अंदर मैं अंगेज हूँ, हाथ नहीं डालना वरना उंगलियां कट जाएंगी। मेरी मिनिस्ट्री बहुत डिफरेंट है। मेरी मिनिस्ट्री बहुत डिफरेंट है। आई एम नॉट लाइक वो चले गए, कलाम सुना लिया, वर्शिप करा ली,
आपको नहीं पता स्पिरिट वर्ल्ड कितनी खतरनाक डेंजरस है। ये जितने भी मेरे खिलाफ बोलते हैं ना, मैं इनके बाप से मिल के आ रहा होता हूँ जो इनके ऊपर बैठा हुआ है। ये समझ भी लगी है बात क्या है? ये जितने मेरे मुखालफिन बोलते हैं ना, मैं इनके अब्बा से मिल के आता हूं जो इनके दिमाग को कंट्रोल कर रहा होता है। एग्जैक्टली जिनको खुद नहीं पता कि इनको चला कौन रहा है, मैं उनसे मिल के आ रहा हूं। मुझे पता है कि ये इनको चला रहे हैं और वो मेरे से मिलने आते हैं, मगर वो फिजिकली मेरे पे हाथ नहीं डाल सकते बिकॉज ऑफ द ग्लोरी अराउंड मी। आई एम कवर्ड। उनको पता है हम हाथ नहीं डाल सकते। तो इंसानों को भेजो, और इंसान भी वही आते हैं। कौन आते हैं? जो कि कच्चे होते हैं ईमान के और खुदावन के प्रिंसिपल्स को समझते नहीं है कि मैन ऑफ गॉड के ये नहीं करना, हम्बल नहीं होते, कोई ना कोई कमजोरी हाथ में लग जाती है। अक्सर लोग कंप्लेन करते हैं कि मैं हाई रैंकिंग मैन ऑफ गॉड के पास गया और उसने मेरे पर हाथ रखे और कुछ भी नहीं हुआ। तो मैं उनसे पूछता हूँ कि आप उसके पास जाने से पहले दुआ रोजे में कितना ठहरे? तो वो आगे से मुझे क्या जवाब देते हैं? भाई जी हम दुआ करवाने ही गए थे वहां पे, हम वहां पे जो है दुआ करवाने गए थे उनसे, हम दुआ करने थोड़ी गए वहां पे। मैं कहता हूँ समझ गया, इसलिए कुछ क्यों नहीं हो, समझ गया। अच्छा, किसी ने एक बड़ी खूबसूरत बात की, बड़ी हिकमत वाली बात की। एक दफा ज्यादा ना गधे ना और चीते की ना बहस हो गई। तो बहस हो गई। अब गधा जो है वो कह रहा है घास जो है ना वो नीली है। चीता कह रहा है भाई घास नीली नहीं है, घास हरी। गधा आगे से दांत दिखा के रहे हैं घास नीली है, आपको पता नहीं है। चीता कह रहा है भाई आपकी और मेरी कोई लड़ाई वड़ाई हो जाएगी, ये घास नीली नहीं है, ये ग्रीन है, हरी है, ग्रीन है। एन उसने बोला नहीं तो कुछ भी कर ले, मैं मानने के लिए तैयार नहीं हूँ। तो चीते ने बोला अब फाइनल फैसला बब्बर शेर करेगा, किंग करेगा, उसके पास चलो। सही है। तो किंग के पास चले गए। अब शेर बैठा हुआ था अपने तख्त पे। बोला कि बादशाह हुजूर ये हमारा एक तनाज़ा हो गया। मैं कह रहा हूँ कि घास ग्रीन है, ये कह रहा है घास नीली है। तो चीते को शेर ने बोला वो सही कह रहा है, वाकई घास नीली है। तो गधा कहते हैं मैं तो कह रहा था घास नीली है। तो शेर ने बोला चलो गधा प्रसाद अब जाओ। जब वो चला गया तो वो चीता बोलते ऐसी कीता है तो वो बोला वो गधा है, वो गधा है। अगर वो कह रहा है घास नीली है, हाँ वो घास नीली है, नीली है वो। कहता मुझे पता है घास हरी है। वो कह रहा है ना नीली, हाँ नीली है, वो नीली है। उसको बोला जाओ। वो अगर वो कह रहा है कि नहीं, अगर वो कह रहे हैं ये तो होता है, नहीं होता भाई, आपके लिए नहीं हो सकता, वाकई नहीं हो सकता। जाओ आप। ऑलवेज रिमेंबर, गधों को नहीं समझाओ, गधों को नहीं समझाओ, वो नहीं समझेंगे। बोला आप सही कह रहे हो, आप बोलो, तू बोल असीर नु लब्बन डे जेड़ा तेनू लेके आया तो हमारा वो दुश्मन है। तू बोल घास नीली है, तू बोल। आप बोलो कि बनाना जो है ये ऑरेंज है, हाँ ऑरेंज है, दोनों को छील के खाते हैं, ऑरेंज है, खाओ। नो प्रॉब्लम, आप सही हो भाई, आप सही है, हम आपसे बहस नहीं करेंगे, हमें आपकी आइडेंटिटी पता है, आप बोले ठीक है, तू बोल। सो अंडरस्टैंड, समझ करके बात। तो याद रखना, यू वांट रिसीव द राइट पावर एंड राइट पोजीशन विद द रॉन्ग प्रिंसिपल। आपको कभी भी सही पावर, सही पोजीशंस नहीं मिल सकती अगर आपके रॉन्ग प्रिंसिपल के साथ। नेवर। सो पतरस का यीशु मसीह का इनकार करना ये नहीं था कि वो यीशु को जानता नहीं था। उसका मतलब सिंपली यही था कि वो यीशु मसीह की जहाँ गवाही देनी थी वहाँ वो नहीं दे पाया। वो ये नहीं था कि वाकई वो यीशु को डिनाई कर रहा है। उसका सिंपली मतलब था ही फेल्ड टू टेस्टिफाई जीसस, उसकी गवाही नहीं दे पाया। अक्सर लोग मुझसे पूछते हैं हैव यू सीन जीसस? ऐसा या बड़ा करिए, ऐसा तो नहीं होता। मैंने कहा
आई नो आप कौन हो, अभी थोड़ी देर पहले बताया था। तो एनीवे दैट्स हैपन। यही वो चीज़ें होती है जब हम मिनिस्ट्री में जंप करते हो विदाउट प्रेयर एंड प्रेपरेशन एंड विजडम एंड विद जस्ट फूलिशनेस एंड ज़ील व्हिच वी कॉल लव। यही होता है जब आप मिनिस्ट्री के अंदर फौरन छलांग लगा के मैंने मिनिस्ट्री करनी है, मैंने फिर सेमिनरी की है, हो तो बिल्कुल ही ना करो मिनिस्ट्री अगर सेमिनरी की है आपने, यू नो। तो कहते हैं मैंने सेमिनरी कर लिया, मैंने मिनिस्ट्री स्टार्ट करनी, मेरे को चर्च चाहिए, कुछ लोग चाहिए, एक डाइस चाहिए, एक माइक चाहिए और एक बंदूक। बंदूक नहीं चाहिए, फौजी है तो बंदूकों का जिक्र बार बार आया था, ठीक है। तो अब क्या होता है, वो मिनिस्ट्री स्टार्ट करना चाह रहे हैं प्रेयर के बगैर, प्रिपरेशन के बगैर और हिकमत के बगैर, ठीक है। और वो अपने जज्बे और अपनी बेवकूफ़ी को क्या नाम देते हैं कि हम खुदा से बड़ा प्यार करते हैं। हम खुदा से प्यार करते हैं इसलिए हमने मिनिस्ट्री स्टार्ट करनी है, कन्वेंशंस करानी है, जा जाके रूहें बचानी है, जिनको नहीं भी छेड़ना उनको भी छेड़ आना है। फिर वो छेड़ने के लिए आपको घर पे आएंगे और वो आपको नजर भी नहीं आएंगे जब वो घर पे आएंगे। वही वो जो काली काली सी चीजें होती हैं, डीमन स्पिरिट्स, वो घर पे आ जाएंगे, फिर आपको नजर भी नहीं आएंगे, फिर आप हमारे पास आओगे। तो विदाउट प्रेपरेशन, विदाउट विजडम, विदाउट प्रेयर आप घुस रहे हो मैदान में जंग करने के लिए विद योर पैम्पर्स ऑन। भाई पैम्पर्स में और पिस्टल्स में, राइफल्स में फर्क होता है। पैम्पर्स का मतलब है बेबीज, तैयार नहीं है, बच्चे हैं, और बड़ों से जाके जो है वो आपको आगे वाइज बताएगा क्या कर रहे हैं। तो विदाउट प्रेपरेशन जाते हैं, विदाउट विजडम जाते हैं। प्रिंसिपल सिखा रहा हूं ना, प्रेयर इज द प्रिंसिपल, प्रिपरेशन इज द प्रिंसिपल, विजडम इज द प्रिंसिपल, ठीक है। और वो जाते हैं बेवकूफी में और फुल जज्बे में, मसीह यीशु के नाम में आप सबकी सलामती हो, पहुंच गए हैं। प्रिपरेशन नहीं है, ना कलाम पता है, ना बाइबल पढ़नी आती, पहुंच गए हैं गवाही देने। वो को सवाल पूछ रहे हो, वो चढ़ाई कर रहे हैं उनके, वो कैसे कर रहे हो, उसको आपसे ज्यादा आता है, आप मुंह बंद रखो, ठीक है। तो अपने इस ये जज्बे को नाम दे रहे होते हैं मोहब्बत का, और दर हकीकत ये मोहब्बत नहीं होती, ये बेवकूफ़ी होती है। और अगर आप इनको समझाओ तो फिर ये बोलेंगे नहीं घास नीली है, ये कहेंगे घास नीली है, और हम बोलेंगे जी जी घास नीली है। हम आपसे बहस नहीं कर सकते, आप नीले आप करो, आप जाओ। फिर क्या हो रहा था, फिर आपको तो पता है कि कुछ सालों पहले इंसिडेंट हुआ था, गधों का भी गोश्त मिल रहा था मार्केट में, तो फिर वो नजर नहीं आते वो कहां गए हैं। डीमंस ने काम कर दिया। और देखो मैं ये को वो नहीं कड़वी बातें कर रहा हूँ, ये वो सब बाइबल में लिखी है। अमाल की किताब किस किस ने पढ़ी है, कमन हाथ दिखाओ। अमाल की किताब पढ़ी है, अमाल की किताब में लिखा है। तो बदरू ने बोला हम पलूस को भी जानते हैं, आप पलूस को भी जानते हो। तू केड़ा है इतने आ जरा साडे को, अच्छा तू आया साडे कड्डन इतने तो करीब आ, कम यार कम यार। उसके बाद में लिखा कपड़े वपड़े भी फाड़ दिए उनके, ठीक है, फिर भागे, कोई प्रिपरेशन नहीं, कोई कुछ नहीं। फिर एक समझदार आदमी था, बुक ऑफ एक्ट्स के अंदर लिखा है, गमलीएल, जिसने बोला कि तुम रसूलों को मत मारो, अगर ये खुदा की तरफ से शुरू है तो तुम इसको ख़त्म नहीं कर सकते, अगर ये खुदावन की तरफ से नहीं है तो ये थोड़ी देर की गेम होगी, ख़त्म हो जाएगी। क्योंकि इससे पहले भी 2 ग्रोह और उठे थे ग्रुप्स, उन्होंने स्टार्ट की थी मिनिस्ट्री, वो ख़त्म हो गई, ये थर्ड उठा, ये एपोस्टोलिक जमात है। अगर ये खुदावन की तरफ से नहीं हुई, जिनको मारोगे धमकाओगे ये तितर बितर हो जाएंगे, ख़त्म। बट अगर ये खुदावन की तरफ से है, तुम अपने ऊपर अजाब बुला रहे हो, उसको ख़त्म नहीं कर सकते। मैं आपको बता रहा हूँ, दिस इज़ द 11th ईयर और मैं ख़त्म नहीं हुआ, मैं बढ़ता जा रहा हूँ। ये सिर्फ 11 ईयर्स की मेरी वॉक ही बताती है कि मैं जेन्युइन हूँ और खुदा से मेरा रिलेशन जेन्युइन है। और आप लोग जितने बैठे हो आप भी खालिस हो। जिस तरह उनके बारे में कहते हो, जिसको जितना अटैक करोगे, जिसको खुदा ने खड़ा किया, वो फैलता जाएगा, ये स्प्रिंग की तरह है। डू यू अंडरस्टैंड? जिसको खुदावन ने अनॉइंट किया, खड़ा किया, उसको आप जितना अटैक करोगे वो फैलेगा। और आपको तो पता है रायता फैला हुआ अच्छा लगता है, टेस्ट उसी में होता है, तो ये फैलता जाएगा। सो कंक्लूजन क्या है? कंक्लूजन करते हैं, एंड करते हैं।
आज की टीचिंग का। Therefore, the conclusion of the lesson is the true love for the master is not loving his power or position, but loving his principles, and the rest is automatic. तो conclusion आज का हासिल कलाम ये है कि असल मोहब्बत मालिक खुदावन के लिए उसकी पावर और उसकी पोजीशन से मोहब्बत नहीं करना, बल्कि उसके कानूनों से मोहब्बत करना है। फिर बाकी सारी चीज़ें ऑटोमेटिक हो जाती हैं बिन मांगे। कट द वीडियो।